अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन गिरामी, ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कौम समूद के खंडरात से हुआ। सहाबा ने वहां पड़ाव डाला, कुएं से पानी भरा और आटा गूंद कर रोटी बनाने लगे। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पानी गिरा दो, हांडियां ऊंधी कर दो और आटा ज़ाया कर दो। मजीद ये फरमाया कि ये वो बस्ती है जिस पर अजाब नाजिल हुआ था, यहाँ क़याम न करो और न ही यहाँ की अशिया इस्तेमाल करो। आगे बढ़कर पड़ाव डालो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उस बला में मुब्तला हो जाओ। नाज़रीन गिरामी, इस वाक़े से ये सवाल उभरता है कि आखिर माजी में वहाँ आबाद कौम समूद ऐसे किस अजाब का शिकार हुई कि जिसके नुकसानदेह असरात उसकी फ़िज़ाओं और इमारतों में हज़ारों साल भी मौजूद रहे। कौम समूद और कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है। जब हमने उन पर बांझ हवा भेजी, वो जिस चीज पर गुजरती उसको वो बोसीदा हड्डियों किए बगैर न छोड़ती। निशानी है समूद के वाक़ये में जब उनसे कहा गया कि बरतो एक वक्त तक, मगर इस तंबीह से वो बाज ना आए और अपने रब के हुक्म से सरताबी करने लगे। फिर पकड़ा उनको एक खौफनाक चमक ने जिसे वो देखते थे। फिर ना उनमें उठने की सकत थी और ना वो अपना बचाव कर सकते थे। इन आयात में अरबी लफ्ज रिहुल आकीन का भी इस्तेमाल हुआ है। रिह का मतलब हवा के हैं और आकीन के मतलब बांझ होना, यानी बांझ हवा। नाज़रीन गिरामी, कई सौ साल तक एक राज रहने के बाद साइंसी तरक्की के सबब ऐसी चीज मंजर आम पर आई जो बांझ हवा की सिफात पर पूरी उतरती है, और वो है एटमी तबाहकारी यानी रेडिएशन। अगर आप तापकारी की खुसूसियात का मुतालिया करें तो कुरानी आयात के मफहूम और इत्तला के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद एहतियात की वजह भी समझ आ जाएगी। अब आते हैं इस सवाल की जानिब कि तापकारी क्या होती है। एटमी धमाकों और न्यूक्लियाई हादसों से जो लहरें खारिज होती हैं वो ऐसे ताबकार अनासिर पर मुश्तमिल होती हैं जो फिजा में बिखरने के बाद वो चाहे हवा में, खाने में या पीने में दाखिल हो जाएं, एक सेकंड के मिलियन हिस्से में इंसानी जिस्म के उन खलियात के इलेक्ट्रॉन्स को खत्म कर देते हैं जो बाहम मिलकर इंसानी जिस्म की तश्कील करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जिस्म में मुख्तसर और तवील मुद्दत की बीमारियों की वजह भी बनते हैं जो निज़ाम तौलीद के जरिए नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। तापकारी यानी रेडिएशन इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों और पौधों पर भी असरअंदाज होती है और जमीन पर फसलें नापैद हो जाती हैं। इसलिए तापकारी को ही कुरान में मौजूद लफ्ज बांझ हवा के करीब तरीन कहा जाता है। कुरान पाक में इरशादे बारी ताला है, और तुम पर अजाब आते हैं तो तुम्हारे ही करतूतों का नतीजा है, और अल्लाह तो बहुत खताओं को दरगुजर करता है। नाज़रीन कराम, इस आयत पर तफक्कुर किया जाए तो कदीम अक़वाम पर बांझ हवा उस खौफनाक चमक की सूरत में नाजिल होने वाले अजाब का असल सबब भी उन कौमों के अमाल थे। या तो वो फितरी तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करने का सबब बने होंगे, या फिर मुमकिन है ऐसी सूरत हाल रही हो जैसा कि मौजूदा दौर में नजर आ रही है कि आज का इंसान भी तबाहकुन हथियारों की तैयारी की दौड़ में आगे बढ़कर ऐसे हथियार बना चुका है कि जिसके इस्तेमाल से पूरी नौ इंसानी का खात्मा हो सकता है। कौम आद जो बांझ हवा से हलाक हुई जजीरा नुमा अरब में है, जो सहराए रबल खाली के नाम से जाना जाता है, इसमें आबाद थी। यही वो जगह है जिसे शद्दाद की जन्नत के नाम से भी पुकारा जाता है। 1,30,000 किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल इस सहरा का नाम रबल खाली यूं पड़ा कि ये इंसानी, हैवानी और नबाताती जिंदगी से बिल्कुल खाली है। यहाँ ना कोई दरख्त है और ना कोई इंसानी जान, न ही घास फूस। कौम आद के जमाने में यही खित्ता जो जिंदगी से खाली हो गया है इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब था। हर सू खेत लहलहाते नजर आते थे और जिधर नजर जाती बागात ही बागात थे, जिनमें कतार दर कतार अशजार फूलों और फलों से लदे होते। बांझ हवा के अजाब के बाद वहां आज भी यानी 4,500 साल बाद भी खाक उड़ती नजर आती है। साइंसदानों का कहना है कि एटमी हथियार के इस्तेमाल के बाद खारिज होने वाली तापकारी इमारतों और जमीन और दीगर अशिया से
हजारों साल तक खारिज होती रहती है, क्योंकि ताबकार अनासिर अपनी निस्फ यानी आधी जिंदगी ये शुआएं खारिज करते रहते हैं। यूरेनियम की निस्फ हयात 2,45,000 साल, ट्यूरियम की निस्फ हयात 8,000 साल, जबकि रेडियम की निस्फ हयात 1,600 साल है। आज जबकि एटम बम की इजाद को तकरीबन 80 साल गुजर गए हैं, तो इससे कहीं ज्यादा हलाकत पहुंचाने वाले हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बम भी तैयार कर लिए गए। हाइड्रोजन बम धमाके के बाद एक बादल की सूरत इख्तियार कर जाता है। ये जिस इलाके से भी गुजरता है वहां जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है। बादल के सफर के साथ मौत और हलाकत का ये सिलसिला बरसों तक जारी रहता है। कुरान पाक में कौम आद पर होने वाले अजाब की तफसील सूरह अहकाफ की 24वीं आयत में यूं बयान हुई। फिर उन्होंने बादल देखा जो मैदानों की तरफ आ रहा था। कहने लगे ये बादल है जो हम पर मीना बरसाएगा। कोई नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे। ऐसी हवा जिसमें दर्दनाक अजाब है, हर शय को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह कर डालती है। फिर ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों, मज़कूरा आयत में ऐसे सियाह बादलों का तस्करा है कि जिसकी हवा में ऐसी तबाहकारी है जो जिंदगी के आसार को मुतासिर कर सकती है। साइंसी नुक्ता नजर से ये सख्त आंधी, तूफान या गर्दो गुबार के असरात नहीं, बल्कि हाइड्रोजन बम के ताबकारी से मिलती जुलती महसूस होती है। इसी तरह हाइड्रोजन बम से भी खतरनाक न्यूट्रॉन बम है। इसकी सबसे अजीब बात जो उसे दूसरे एटमी हथियारों से मुनफरिद करती है वो ये कि ये अपनी तवानाई धमाके में जाया नहीं करता, बल्कि इसकी ज्यादातर तवानाई ऐसी शुआओं के खराज में सर्फ होती है जो इंसानी और हैवानी जिंदगी के लिए मुहलिक तरीन है। न्यूट्रॉन बम के गिरने के कुछ देर बाद उसके दायरा कार में जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन सड़कें, इमारतें, फैक्ट्रियां और दुकानें सब अपनी जगह मौजूद रहती हैं। जैसा कि कौम समूद के साथ हुआ कि उनकी इमारतें 4,500 साल बाद भी इबरत का निशान बनी हुई हैं। अब ये सवाल उठता है कि उस दौर में एटम बम जैसी तबाही कैसे रूनुमा हुई। 19वीं सदी में चंद साइंसदानों ने रबल खाली में एक तबाहशुदा शहर दरियाफ्त किया जिसे बाबर का नाम दिया। वो लोग आज इस इलाके को अल हदीद कहते हैं, जिसके मायने लोहे के टुकड़े के हैं। इसकी वजह तस्मिया ये है कि सहरा में जगह जगह लोहे के पिघले हुए टुकड़े मिलते हैं। यहाँ की रेत में लोहे के टुकड़ों और सिलिका के शीशे की आमेजिश है। इन टुकड़ों के ब्रिटिश म्यूजियम में तज्जिये पर मालूम हुआ कि लोहे का टुकड़ा किसी जबरदस्त हरारत से पिघलकर खुश्क हो गया था। इसको देखकर अंदाजा लगाया गया कि इंतहाई वजनी सहाबे शाकिब, जिसमें लोहे का अंसर सबसे ज्यादा था, निहायत तेज वेलोसिटी से जमीन की तरफ आया। जमीनी फिजा में जबरदस्त गैसी तामुल की बिना पर शहाब साकिब एक आतिश फिशा बन गया और ये इंतहाई तेज रफ्तारी से उस इलाके पर आफत बनकर गिरा कि जिससे जमीन फट गई और हर तरफ आग ही आग लग गई। यहाँ की रेत देखने से महसूस होता है कि किसी जमाने में जबरदस्त हरारत की बाइस पिघल गई होगी और सिलिका की मौजूदगी इस इलाके पर उस वक्त पैदा होने वाले इंतहाई दर्जे हरारत की निशानदही है। गज़वा तबूक के मौके पर कौम समूद के खंडरात से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के वाक़यात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और मौजज़ाना सलाहियत का इंकिशाफ भी होता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी वसीले के खतरनाक शुआओं के इखराज को देखा। इसे इंसानों के लिए खतरनाक पाया और वहां से फौरी कूच करने का हुक्म दिया। हत्ता के ग़िज़ा, पानी और बर्तन तक के ज़ाया करने का हुक्म दिया। किताबकार शुआएं उनमें सरायत कर चुकी होंगी। अगर हम मुसलमान सूरह नाज़ियात की आयत में मज़कूरा बांझ हवा, खौफनाक चमक और सीरत के वाक़यात को सामने रखें तो ये हकीकत सामने आ जाएगी कि 1400 साल कबल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर उस बस्ती से गुजरा होगा तो ताबकारी के अखराज की क्या मिक़दार वहां मौजूद होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए
ساتھ موجود اس گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔